Welcome to Eat Out. Today's topic: Who want to connect with you? Let's see. देखते हैं कौन आपकी लाइफ में कनेक्ट होना चाह रहा है. Who is coming? कौन आपकी जिंदगी में आ रहा है. ठीक है. कौन कनेक्ट होना चाह रहा है. Let's see who want to connect with you. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. ठीक है. रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी. प्लीज कीप एन ओपन माइंड. लेट्स सी. देखते हैं who want to connect with you. कौन चाहता है आपके साथ कनेक्ट होना. ये कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रहा है, आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, आपके साथ जुड़ना चाह रहा है. ये कौन हो सकता है. Who want to connect with you? मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आना चाहता है. और देखिए, मैं आप लोग को एक बात बता दूं, कभी कभी आप लोग रीडिंग्स देखकर जो है ना डिस्टर्ब मत होया करें. ठीक है. हम डेली बेसिस पे, आपको पता है टैरो रीडिंग क्यों मिलती है. टैरो रीडिंग होती है करंट एनर्जी, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड की. ठीक है. करंट टाइम फ्रेम पे वो क्या सोच रहे हैं. अब यही टैरो रीडिंग कल तक चेंज हो जाती है. ठीक है. क्योंकि एक करंट एनर्जी को हम ये होती है, असल में प्रिडिक्शन नहीं होती है, माइंड रीडिंग होती है. माइंड को रीड करना. ठीक है. टैरो कभी भी एक कोई भी प्रिडिक्शन ऐसी नहीं जो लॉन्ग टाइम तक लास्ट कर सके. क्योंकि जो अगर कुछ प्रिडिक्ट करना जानता होगा कि वो अपनी जिंदगी नहीं संवार सकता या अपनी जिंदगी सेट नहीं कर सकता, वो आप लोग की लाइफ क्यों प्रिडिक्ट करने में बैठा हुआ है. ठीक है. तो प्रिडिक्शन कुछ भी नहीं होती. प्रिडिक्शन, फ्यूचर कोई नहीं जानता, यूनिवर्स जानता है. ठीक है. अब जैसे कि मैं मुस्लिम हूँ, अल्लाह जानता है. ठीक है. मेरे लिए वो, क्योंकि ट्रस्ट है, हमारा सब कुछ रब है. ठीक है. मतलब कि हम अल्लाह पे यकीन करते हैं, तो हमें पता है कि अल्लाह जानता है फ्यूचर. फ्यूचर कोई नहीं जान सकता. आप लोग जितने भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पामिस्ट के पास जाते हैं, या जिसके पास भी जाते हैं, वो लोग भी नहीं जानते. उनसे पूछें. कोई आपको अगर बोलता है हम राइट प्रिडिक्शन करते हैं, आप उनसे पूछ लें कल आपके कल में क्या होने वाला है, उनको यही नहीं पता होगा. तो कभी भी मायूस ना हुआ करें, कभी भी स्ट्रेस मत लिया करें, कभी भी डिस्टर्ब मत हुआ करें. टैरो सिर्फ करंट माइंड रीडिंग करता है. ठीक है. ये भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता. ये मैं 100% श्योर हूँ. कोई कहता है ना हम प्रिडिक्ट करते हैं, तो वो झूठ बोलता है. अगर आपसे कोई कहता है प्रिडिक्ट करके हम पैसे लेते हैं, तो ये झूठ है. ठीक है. ये बात मैं आपको 100% श्योर होके कह रही हूँ, क्योंकि मैं इस काम में हूँ. बहुत ऑनेस्ट होके आप लोगों के साथ कनेक्ट होती हूँ, बहुत लॉयल होके आपके साथ कनेक्ट होती हूँ. ये सिर्फ करंट टाइम फ्रेम की एनर्जी है. ठीक है. जो कभी आपसे रेजोनेट करती है, जो किसी और से, तो मायूस नहीं होना है, डिस्टर्ब मत होना है, डिसार्ड नहीं होना है. करंट एनर्जी है. कल कल क्यों रीडिंग डालती हूँ, कल एनर्जी बदल जाएगी. आप कल के अपने पर्सन के माइंडसेट की एनर्जी देखते हैं, मतलब कि इसीलिए डेली बेसिस पे रीडिंग आती है, क्योंकि हर रोज बदलती है रीडिंग. ठीक है. कुछ हमारे मामलात ऐसे होते हैं, पुरानी रीडिंग किसी से रेजोनेट भी कर चाहती है, उनके करंट टाइम फ्रेम पे वो रेजोनेट कर रही थी, तभी बोलते हैं टाइमलेस रीडिंग है. लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं, अगर आप किसी के पास जाके अपने फ्यूचर पूछना चाह रहे हैं, किसी के लोगों के पास कनेक्ट होके, हर वो इंसान जो इस फील्ड में है, वो पैसे कमाने के लिए आपको प्रॉब्लम बताएगा. इस बात को याद रखिएगा. ठीक है. क्योंकि उसका पैसा जब ही बनेगा जब आपको प्रॉब्लम फील होगी, और वो इंसान आपको प्रॉब्लम बताएगा. आप उसकी लाइफ में, आप फिर उससे सॉल्यूशन पूछेंगे, आप फिर उसको पे करोगे. ठीक है. तो प्लीज बी अवेयर. उनसे पूछ लो कि आपका फ्यूचर क्या है कल का, उनको नहीं पता होगा. ये सब कुछ नहीं होता. ये एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और ये और वो और इसका इल्म है, लेकिन आई थिंक बहुत ही कम लोग, रेयर रेयर लोग इल्म जानते होंगे. रेयर 1000 में से कोई एक पर्सन. ठीक है. अदरवाइज कोई नहीं. क्योंकि देखिए, आपको एग्जैक्ट आपका टाइम बर्थ नहीं पता होता. हाँ, आप नेचर जान सकते हो इससे. आपका नेचर क्या है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, मतलब क्या आपका आपकी ये ट्रिक्स्टर होते हैं, क्या होते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपका नेचर जरा सा बताकर, आपका माइंड बताकर. मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ यहाँ पर. ठीक है. आपको ये चीज काम आएगी. अगर आप किसी की बात सुनकर स्ट्रेस में हो ना, आप किसी की बात सुनकर परेशान हो, तो नहीं हो. जो यूनिवर्स है ना, जो आपका रब है, आप जिस 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 रिलीजन को भी फॉलो करते हो, अपने रब पे यकीन रखो. ठीक है. कुछ भी नहीं है ये सब. ये जो मैं आपको बताती हूँ करंट माइंड रीडिंग है. मैं प्रिडिक्शन नहीं करती, मैं किसी भी तरीके की प्रिडिक्शन नहीं कर सकती. वो मेरा काम ही नहीं है. ठीक है. हमारे यहाँ इस चीज को माना ही नहीं जाता. हम मुस्लिम तो बिल्कुल नहीं मानते इन सब चीजों को. प्रिडिक्शन बनी ही नहीं है. प्रिडिक्ट हम कर ही नहीं सकते. ठीक है. तो प्लीज इस बात को याद रखिएगा. ठीक है. प्रिडिक्शन जैसी कोई चीज नहीं है.
मेरी नज़र में किसी के भी रिलीजन में नहीं है। अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, कुछ भी हैं आप, ठीक है, मैं नहीं मानती। प्रेडिक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं बनी है। सिर्फ ये करंट एनर्जी होती है। करंट टाइम फ्रेम पे आपका रिलेशनशिप एनालाइज कर सकते हैं हम लोग। आप किसी के पास आपको पता है मैं ऑनलाइन बुक रीडिंग क्यों नहीं करती? हाँ, एक होते हैं लोग एडवाइजर और हीलर, वो एडवाइस कर सकते हैं, हील कर सकते हैं आपको, लेकिन अगर आप बोलो ना कि फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दो, नो, इम्पॉसिबल। ये मेरे हाथ में भी नहीं है, मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। हाँ, मैं करंटली एनर्जी ही रीड कर सकती हूँ, करंटली उनका थॉट क्या है, ठीक है, बस इतना। मुझे लगता है हर किसी के पास सिर्फ इतना इल्म है। जैसे एस्ट्रोलॉजर आपका नेचर बता देते हैं, आप इस दिमाग के हैं, आप हिडन सीक्रेट्स रखने वाले इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब के एक्सट्रोवर्ड है, इंट्रोवर्ड है, आप बहुत ज़्यादा इस तरीके के पर्सन है, बस वो लोग भी इतना ही बता सकते हैं। कोई भी दावा करता है ना, आपको कोई भी बोलता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये बता देता हूँ, ये होगा, कभी भी नहीं होगा। आखिरी यकीन सिर्फ हमें अपने रब पे रखना चाहिए, ठीक है, ओके, लेट्स सी। तो कुछ चीज़ें थी, मुझे ऐसा लग रहा था कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इनको सीरियस लेकर परेशान हो जाते हैं। सो प्लीज़ सीरियस ना लिया करें, करंट एनर्जी होती है, प्लीज़। तभी मैं डेली बेसिस की रीडिंग लेकर आती हूँ। हाँ, आपको रीडिंग सुननी है, डेली बेसिस की रीडिंग सुने। ये सिर्फ करंट एनर्जी होती है और कुछ नहीं होता, इसका कोई फ्यूचर से ताल्लुक नहीं है, ठीक है, ओके। और इसके ऊपर डिपेंड होकर अपनी लाइफ पे कोई ऐसे रॉन्ग डिसीजन, बहुत हार्शफुल वर्ड्स या कोई भी डिसीजन, कोई हार्श डिसीजन कभी भी नहीं लीजिएगा, ठीक है, ओके। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू? तो मुझे ये बात आप लोगों से करनी थी, मैंने कर दी। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू? कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है करंट टाइम फ्रेम पे? कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है? भाई, ये कोई इंटरनेट के थ्रू आपके साथ जुड़ना चाहता है, सोशल मीडिया साइट के थ्रू आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है ये इंसान, ठीक है, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। किसी इंसान से आपकी इंटरनेट पे बातचीत हुई है या होने वाली है या हो रही है, ठीक है, ये इंसान आप में इंटरेस्ट ले रहा है, इसका इंटरेस्ट बन रहा है आप में, ठीक है, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ओके। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू? कौन आपके साथ करंटली कनेक्ट होना चाहता है? ओके, ये कोई किसी के लिए वो पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ से जा चुका है, जिसके साथ आपका एक इमोशनल अटैचमेंट है, ठीक है। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा हो सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से देख रहा हो सकता है आप क्या कर रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ है, आपका फोकस कहाँ है। कोई इस टाइप का पर्सन भी हो सकता है, या तो शायद ये वो इंसान है जिससे आप इमोशनली अभी डिटैच फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आप इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप अवेलेबल ही नहीं है, आपका दिल दिमाग माइंड कहीं और बिजी है, आप किसी और स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, किसी और इंसान के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो इंटरनेट के थ्रू आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। वेट, तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ओके। आप लोगों को काम मेरा परेशान करना नहीं है, आप लोग मेंटली पीस में रहें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ओके। कुछ भी गलत सुन के स्ट्रेस में मत आया करें। ओके, पेज ऑफ सोर्ट्स एंड 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, आप इमोशनली इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे आपकी एनर्जी, कोई इंसान मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में है जो इंटरनेट के थ्रू आपने कनेक्ट करने की, या आपके मतलब कि एक फ्रेंडशिप से ज़्यादा आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच हैं, आप एक किसी भी रिलेशनशिप बनाने की कंडीशन में नहीं है, आप क्रॉस रोड में हैं, आप डुअल माइंडसेट में हैं, आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपका फोकस कहीं और है, आपको नहीं नज़र आ रहा कि क्या करना चाह रहा है, ये आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, लेकिन आप इस वक्त लव लाइफ को लेकर ओपन नहीं है, क्लियर नहीं है, आपका मतलब कि आप क्रॉस रोड पे हैं, आप ब्लाइंड फोल्डेड हुए हैं, आपको कुछ नहीं पता। लेट्स सी हु वांट टू कनेक्ट विद यू? कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है? आपको जस्टिस चाहिए, आप किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा फोकस बना के रखे हुए हैं, आपको उस जगह से जस्टिस चाहिए, आपको एक मतलब कि आपको ऐसा लगता है आपको जस्टिस नहीं मिला, आपका फोकस वहाँ है जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है उस इंसान ने आपके साथ जस्टिस नहीं करा, आपके साथ इक्वलिटी नहीं करी, आप उस सिचुएशन में किसी तरीके का चेंज लाने का वेट कर रहे हैं, किसी तरीके का चेंज आने का वेट कर रहे हैं, किसी तरीके की क्लैरिटी आने का वेट कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हुए हैं, डेथ एंड रीबर्थ किसी सिचुएशन की, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं या तो एक रीबर्थ का वेट कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, रीबर्थ की एनर्जी, रीस्टार्ट की एनर्जी है, ठीक है, कुछ खत्म कुछ बिगनिंग,
मतलब कि कुछ चीजें आपको लगता है उस जगह बदलनी चाहिए, आपका फोकस कहीं और है, लेकिन कोई इंटरनेट के थ्रू आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, वो फ्रेंड्स से ज्यादा आप में इंटरेस्ट ले रहा है, वो आपके साथ मतलब कि एक फ्रेंडशिप से ज्यादा आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो अच्छी देखते हैं उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है जो आप में इंटरेस्टेड है, और आपकी लाइफ में वो कनेक्ट तो करना चाह रहा है, लेकिन आप ही अवेलेबल नहीं है। आपको जस्टिस चाहिए, आपको उस सिचुएशन में चेंज देखना है, आप उस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन या किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं, उस इंसान की तरफ से एक न्यू स्टार्ट या न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं। हु वांट टू कनेक्ट विद यू, कौन है जो मेरे व्यूवर से कनेक्ट कर रहा है, इसके माइंड में मेरे व्यूवर को लेकर क्या चल रहा है, आपको लेकर इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पर आप लोग के बीच ऐसा हो सकता है, 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर थोड़े से जो है ना, आप वुंडेड हैं, गार्डेड हैं, आपके गार्ड्स अप हुए हुए, ये इंसान आपको लेकर ये सोच रहा है, आप मतलब कि आप कंप्लीटली ओपन अपनी हो रहे या इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, क्वीन ऑफ ब्लेड, आप काफी कोल्ड हुए हैं, इस इंसान को फील हो रहा है आपको लेकर, आप काफी कोल्ड और ब्लंट हुए हैं, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बात करते हैं, आपका कोई बहुत ज्यादा एक बैड एक्सपीरियंस है, इस इंसान को ऐसा फील होता है, तभी आप डिफेंसिव रहते हैं, आप इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे या इमोशनली आप कनेक्ट नहीं कर रहे। ये इंसान आपके साथ एक मतलब क्या होता है ना, इनिशियल रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का इनिशियल ले रहा है, इमोशनल टॉक करना चाहता है, आपको एक अच्छा फील कराना चाहता है, आप जहाँ इस तरह के वहां से निकालना चाहता है, ठीक है। कोई इस तरीके का इंसान है ये, लेकिन इंसान को ऐसा लग रहा है आप खुद मतलब कि आप खुद नहीं चाहते वहां से निकलना, आप खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं, आप खुद को स्टक फील कर रहे हैं, आप इसके साथ बहुत ज्यादा क्लोजनेस नहीं बढ़ा रहे, या इसके साथ आप मतलब कि एक होता है ना, इनफ टाइम देना, एक दूसरे के लिए टाइम निकालना, एक दूसरे के लिए एक मतलब कि उसको वक्त देना, उसको वो वैल्यू देना, उसको क्या, उसकी आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, उसका एहसास दिलाना, वो चीज नहीं नजर आ रही है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है यहाँ पर, एक व्हील मतलब कि इसे ये इंसान चाहता है कि आप जहाँ फंसे हुए हैं, जिस पास साइकिल में फंसे हुए हैं, वहां से निकलें, ठीक है। वहां से आपको लग रहा है आप फंसे हुए, इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप निकल सकते हैं, उस जगह से आप बाहर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपको इमोशनली कहीं और इन्वेस्ट दिख रहा है। भाई एटेड की एनर्जी, इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप किसी और सिचुएशन में स्टक हुए हैं, आपका माइंड, आपके थॉट्स, क्योंकि आप इस इंसान से बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को कंप्लीटली कहते हैं ना, इमोशनली इन्वेस्ट करना, इमोशनली कॉन्सेंट्रेट करना, जैसे कि एक दूसरे को टाइम देना, एक बहुत ज्यादा एक अट्रैक्शन फील करना, या बहुत ज्यादा ऐसे होता है पैशनेटिव कनेक्शन बनाना, एक्साइटमेंट नहीं है आपको इस इंसान को लेकर, इस इंसान को ऐसा फील होता है, ठीक है। ये इंसान आप में ये चीज फील कर रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये इंसान टावर की एनर्जी, इंसान को ऐसा लगता है कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, आप अंदर से बिखरे हुए हैं, किसी तरीके का टावर मूवमेंट है, किसी तरीके का स्ट्रेस है आपके अंदर, किसी तरीके का डिस्टर्बिंग एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है खुलकर, ये इंसान आपकी ये चाहता है कि आपसे बात करे, कि मतलब कि एक होता है ना ओपन टॉक, जन इसको लग रहा है आप कुछ हाइड कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ, इंसान चाहता है आपके साथ खुलकर बात करना। आप इस इंसान से बात तो कर रहे हैं, लेकिन आधी अधूरी बात कर रहे हैं, इस इंसान को यही नहीं समझ में आ रहा आप क्यों हर्ट हैं, आप मतलब कि आप हर टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन अपने दिल के बारे में बात नहीं कर रहे, अपने पास्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, या आप इतनी रेजिस्टेंस पे क्यों हैं, आप अपने आप को इतना बिजी क्यों रखते हैं, या आप किसी रिलेशनशिप में अपने आप को इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहते, इस टॉपिक पे आप बात नहीं करना चाहते ना, आप करते हैं। ये कोशिश भी करता है तो शायद आप इग्नोर कर देते हैं, शायद आप इस टॉपिक पे आने से पहले ही बातों को खत्म कर देते हैं, क्योंकि आपको फील होने लगता है, तो इमोशनल टॉक नहीं करना चाहते, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं। मतलब किस इंसान को ऐसा लगता है आप इससे बात कर रहे हैं, सिर्फ एक नॉर्मली जनरली कैजुअली बात कर रहे हैं, बाकी कोई आपका डीप डाउन कनेक्ट होने का, या फ्यूचर प्लान करने का, या इमोशनली ओपन अप होने का, या एक एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही इस इंसान को। एक ये इंसान चाहता है कि आपका भी इन्वॉल्वमेंट इतना ही जितना इसका, लेकिन इस इंसान को ये चीज फील हो रही है कि आप अवेलेबल नहीं है, अब मेंटली, इमोशनली, और मतलब कि आपका फोकस कहीं और है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है आपके साथ कनेक्ट होके, ठीक है। बिल्कुल आप इमोशनली एक्सेप्टेंस पे नहीं है किसी भी चीज को, आप अपनी लाइफ में ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपको नहीं पता, ठीक है, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं, ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। आप एज अ फ्रेंड, एज अ मतलब कि नॉर्मली सोशल मीडिया का जमाना है, तो कुछ भी कहीं से भी कोई कनेक्ट हो जाता है, नॉर्मली टॉक हो जाती है, बातचीत हो जाती है, लेकिन आपके माइंड में ये नहीं है
कि रिलेशनशिप बनाना है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनानी है, आप इस थॉट में नहीं है, आप इस माइंडसेट में नहीं है, ठीक है। ओके, देयर ये इंसान आपसे क्या चाह रहा है, ये इंसान आपको समझना चाह रहा है, लेकिन ये इंसान आपसे भी नहीं कह रहा है, ये आपको कहीं फंसा हुआ फील कर रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जब आप ओपन अप होंगे तो समझ में आएगा कि असल में आपके अंदर क्या चल रहा है। ऐसा ना हो कोई ऐसी बात बोल दे कि शायद इसको कि आप आगे से गुस्सा हो जाए या आप ऐसा रिएक्ट कर दें, आप इससे पीछे हट जाए, मतलब कि चीज़ बहुत चीज़ें सोच रहा है, ओवर थिंक कर रहा है। ये इंसान आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहा है, कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, ठीक है। ये क्लैरिटी चाह रहा है, एक ये समझना चाह रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, ये क्लैरिटी चाह रहा है कि आप कहाँ बिजी हैं, ये क्लियर होना चाह रहा है। मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा सोच रहा है, इसको ऐसा लग रहा है आपने कुछ छुपाया हुआ है, आपने कुछ होल्ड बैक किया हुआ है, आप इससे बात कर रहे हैं एज अ फ्रेंड, कनेक्टेड हैं आप इससे हर टॉपिक पे, हर प्रॉब्लम पे बात करते हैं। इंसान को ये लग रहा है कि आप बात मतलब कि अपनी लाइफ आप कहीं ना कहीं अकेले हैं, अब वो चीज़ से छुपाते हैं अपना अकेलापन। आपको किसी की ज़रूरत है लेकिन वो चीज़ आप छुपाते हैं। अपने आप को शायद इतना वर्कोहॉलिक या बिज़ी इसलिए रखते हैं कि उस चीज़ का अंदाज़ा किसी को ना हो, कोई भी आपकी उस चीज़ को समझ ना सके। अपनी फैमिली में बिज़ी रहते हैं, अपने पेरेंट्स या अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत आप टाइम स्पेंड करते हैं, या ज़्यादातर आपका टाइम एक घरेलू टाइप पर्सनैलिटी नहीं होती, आप वो हैं, लेकिन आपके अंदर किसी चीज़ का फ़ियर है। इस इंसान को ऐसा लगता है जब चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं, या तो आप बात खत्म करने की बात करते हैं, या तो आप डिस्टेंस बढ़ाने की बात करते हैं, मतलब कि आपके अंदर एक फ़ियर है, इसको ये चीज़ फ़ील हो रही है कि आप कुछ हाइड कर रहे हैं। ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से दिखता है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइंडसेट का दिखता है, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड दिखता है। इंसान को ये चीज़ फ़ील होती है कि आप जैसे कि आप मतलब कि एक आपके अंदर बहुत सारा विज़डम है, बहुत इंटेलिजेंसी है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जीनियस टाइप इंसान है आप, ठीक है? कोई नॉर्मल नहीं है। इस इंसान को ऐसा फ़ील होता है आपसे जब-जब बात करता है, इसको इसको लगता है कि आप एक मतलब कि आप जैसे इंसान से इसकी कभी बात नहीं हुई है, ठीक है? बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है, मेंटल पीस और सुकून मिलता है आपके साथ कनेक्ट होने के बाद, और मतलब कि एक इंटरनली हीलिंग मिलती है, इमोशनल पीस। अगर इसकी लाइफ में कोई वुंड था तो उसको ऐसा लगता है वो आपसे हील होता है। आपकी वज़ह से उस एक सुकून मिलता है, आपकी वज़ह से इसके अंदर मल्टीपल थॉट्स नहीं आते, आपकी वज़ह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं रही, ठीक है? आपके होने से जो आप जिस तरीके से उसको गाइड करते हैं, जिस तरीके से आप उसको रास्ता दिखाते हैं, जिस तरीके से एक आपका तरीका है डील करने का, वो बहुत डिफरेंट है। एक मून की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, मतलब कि लेकिन एक तरफ ये इंसान फ़ील करता है कि आप कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं। किसी तरीके की कोई बात है, कोई चीज़ है, आप हाइड कर रहे हैं। आप इसको कुछ सिखाने और समझाने में कोई उसमें गलती नहीं कर रहे, बस आप अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं कर रहे। आपके अंदर कुछ है, क्योंकि ये आपको उस नज़र से देख रहा है, जहाँ ये चाहता है कि आप इसके सामने खुली किताब की तरह बन जाओ, और आप इसको एज़ अ फ्रेंड डील कर रहे हैं या एज़ अ पर्सन डील कर रहे हैं। इसकी आप इसके लिए बुरा नहीं सोच रहे, ठीक है? इस इंसान को ऐसा फ़ील होता है, लेकिन आप खुद के सीक्रेट्स या अपने आप को एक ओपन अप करके इसको नहीं इसके सामने सब कुछ रिवील करना चाह रहे। ये इंसान ये चीज़ आप में कंटिन्यूअसली फ़ील कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इस चीज़ की रेज़िस्टेंस है। आप अपने सीक्रेट्स, अपना अपना पास्ट या अपना वुंड अपने हद तक रखना चाहते हैं, अपना पेन, ठीक है? शायद इसलिए आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं, आप कभी भी अपने आप को फ्री नहीं रहने देते, आप ना मेंटली फ्री रहते हैं, ना आप मतलब कि आप अपने आप को, इसको ऐसा फ़ील होता है आप 24/7 कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई ना कोई सिचुएशन में बिज़ी रहते हैं अपने काम में, इसमें मतलब कि एक एक्साइटमेंट नहीं है। इस इंसान को ऐसा लगता है, ये फ़ील करता है कि इसके अंदर एक दफ़ा फिर भी एक एक्साइटमेंट सी आ जाती है कि आपसे बात करनी है, लेकिन उसको ऐसा फ़ील होता है कि आप बस मतलब कि एक फॉर्मेलिटी टाइप बात कर रहे हैं इसके, अब एक अपनी फॉर्मेलिटी निभाते हैं और डिस्टेंस पे हो जाते हैं, मतलब कि ये बात करने की कोशिश करता है तो आप भी रिप्लाई कर देते हैं, एक फॉर्मेलिटी है आपके अंदर। ओके, आप जिससे डील कर रहे हैं आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया साइट से आपके साथ कनेक्टेड है, और ऐसा हो सकता है आपके साथ आपसे दूरी पे रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस है, कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, लेकिन आप में इसको एक अच्छा इंसान दिखा है, इसका इंटरेस्ट इसलिए बढ़ा है। आप काफ़ी विज़डम और बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलॉन्ग कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी फैमिली से आ रहे हैं जहाँ पर मतलब एक डिफरेंट आपका आजकल के लोगों से डिफरेंट रूटीन है आपका, ठीक है? डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट तरीके से आपकी लाइफ चल रही है। जैसे आजकल नॉर्मल कॉमन लड़के लड़कियों की चल रही है, वैसा नहीं है आपकी। आपकी लाइफ रूटीन डिफरेंट है, आपका चीज़ों को डील करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। मतलब कि आपके अंदर बहुत सारा विज़डम है, आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज है। आप किसी भी चीज़ को आसान कर द सकते हैं, इस इंसान को ऐसा फ़ील होता है, ठीक है? तो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ हाइड है, क्योंकि आपका फ़ोकस नहीं है इतना।
इसको आपकी तरफ से एक लैक फील हो रहा है, ये तभी बहुत ज्यादा ओपन अप होके आपके सामने आके आगे नहीं बढ़ पा रहा, आपके साथ आपको कुछ कह नहीं पा रहा या बता नहीं पा रहा, क्योंकि उसको लग रहा है कि आपकी तरफ से वो मतलब कि वो जो चाह रहा है ना, वो जो बॉन्ड बने, वो जो इंटरेस्ट बने, वो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है इसको। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या हो रहा है आपके कनेक्शन में, क्या हो रहा है। लेट्स सी मेरे व्यूअर के कनेक्शन में और क्या हो रहा है। कनेक्ट विद गाया, आपको रूट से कनेक्ट होना चाहिए सबसे पहले तो अपनी। ठीक है, रूट से कनेक्टेड रहें अपनी। आपको, आप वो वाले इंसान हो सकते हैं, आपको अपनी लाइफ में अपने ट्रेडिशंस को लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ट्रेडिशंस को लेकर चला करें, आपके ट्रेडिशंस आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए अफर्मेशन करें। ठीक है, आप जितना अपनी रूट से कनेक्टेड रहेंगे, जितना अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहेंगे, अपने सेल्फ के साथ जुड़े रहेंगे, अपनी एक काइंड हार्ट एनर्जी के साथ डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतनी आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। ठीक है, एक्सेप्ट लव, अगर आप चाहते हैं इस इंसान के, आपको लगता है कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए इस इंसान का प्यार, आपकी लाइफ में इस इंसान की तरफ से लव है, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप लव को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पे है रीबर्थ, रिजुवनेट। ठीक है, आपको रीबर्थ की एनर्जी है, आपके अंदर एक रीबर्थ हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, आप पुरानी चीजों से बाहर निकल रहे हैं, पुराने माइंडसेट से बाहर आ रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पे है क्लींजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, अपने सेल्फ को क्लीन करें, क्लींजिंग करें उसकी। ठीक है, गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ रहें, किसी चीज को रेजिस्ट मत करें, शायद आप इस इंसान को बेहद रेजिस्ट कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट, अपने अपने हार्ट को हील करने के लिए अफर्मेशन करें, आपको अफर्मेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड और थैंक्स शो करें। आपकी लाइफ में आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर कर बाहर निकलें, बहुत सारे इश्यूज से बाहर निकलें, आपकी लाइफ का एक पीसफुल टाइम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप जिस तरीके का जस्टिस चाहते हैं, जो चाहते हैं, वो आपकी तरफ वो आपकी तरफ आ रही है। लेकिन कोई इंसान है जो आपके साथ एक सोशल मीडिया के साइड कनेक्ट हुआ है, वो आपको इस वक्त बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। ठीक है, लेकिन अपने आप को हील करें, अपने मेंटल पीस की तरफ आए, अपनी ग्रोथ की तरफ काम करें, अफर्मेशन करें अपने हार्ट को हील करने के लिए। ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं इस लव को अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि एक्सेप्ट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, डिसीजन आपका है। लेकिन ये इंसान जो भी आपकी लाइफ में आपके साथ बात कर रहा है या सोशल मीडिया के साथ कोई कनेक्ट हो रहा है, जो आपसे आपका टाइम चाह रहा है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है आपको जानने की, क्योंकि उसको ऐसा लगता है एक डिफरेंट पर्सनैलिटी से मिला है। अब तक जितनी अपनी अपनी लाइफ में फीमेल से मिला है या तो ये मेल से मिली है, आप सबसे ज्यादा डिफरेंट है। बोलेंगे डिफरेंट तो सब होते हैं, ठीक है, पहली दफा हमें ये लगता है, लेकिन नहीं, आपको जो विजडम है ना, आपका जो एक पॉजिटिव माइंडसेट है, वो बहुत डिफरेंट कर देता है हर चीज को। ठीक है, वो बहुत डिफरेंट कर देता है, वो बहुत एक नेक्स्ट लेवल की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। सामने वाला एक फेरी टेल में चले जाता है जितने पॉजिटिव आप होते हैं। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। ठीक है, किसी तरीके का चेंज है, आप बहुत टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, किसी बहुत सारे रास्तों से गुजरे हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी से गुजरे हैं, बहुत सारे टॉक्सिसिटी से गुजरे हैं, लेकिन आपकी लाइफ अब ट्रांसफॉर्म हो रही है, आप किसी अंधेरी जगह से आ रहे हैं और एक रोशनी आपकी लाइफ में आ रही है, मतलब कि एक सनराइज हो रहा है। बहुत टाइम से आप एक अंधेरे सुनसान रास्तों पे चल रहे थे अकेले, बहुत सारा स्ट्रेस था, बहुत सारी डार्कनेस थी, बहुत सारा डिप्रेशन था, लेकिन एक सनराइज हो रहा है जो आपको रास्ता दिखाएगा। आपके पास पेट्स हो सकते हैं, और अगर पेट्स को फीड करा सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, लाइफ में ग्रोथ के लिए, मेंटल हीलिंग के लिए, माइंड को पीस करने के लिए वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।